श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोरकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय महाम्भोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय राधे जय राधे 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 जय राधे जय राधे सब लोग
गाओ। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे 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 श्री राधे हे श्री राधे जय जय श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे जय राधे 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 श्री राधे जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी अब शोक में चले गए और कहा जाता है कि महाप्रभु सबकी पीड़ा अपने ऊपर ले लेते हैं, औषधि पाते हैं, अगले 15 दिन दर्शन नहीं होंगे। आज पूरा जगन्नाथ पुरी मानो ऐसा लग रहा है शोक में, देवता भी आकाश से रो रहे हैं सुबह से, समुद्र नारायण भगवान भी आज अब कह रहे हैं कि ये 15 दिन कैसे व्यतीत हो। महाप्रभु जगन्नाथ जी को औषधि दी जाती है। हम ब्रजवासियों के पास राधा नाम से अच्छी औषधि नहीं है। महाप्रभु जी को औषधि दे करके हम लोग जाएं, भाव से गाओ। श्री राधे श्री राधे राधे राधे
कृष्ण प्राण पियारी श्री राधे, कृष्ण प्राण प्यारी श्री राधे, ओ जय राधे राधे श्री राधे, श्री राधे, ओ जय राधे राधे श्री राधे, ओ जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, ओ जय राधे राधे श्री राधे, ओ जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, बलभद्र सुभद्रा महारानी की, श्री सुदर्शन जी महाराज की, नील चक्र की, नीलाचल धाम की, महोदधि समुद्र नारायण भगवान की, साक्षी गोपाल की, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की, महाप्रभु जगन्नाथ की, प्यारे राधा गिरधर लाल की महती कृपा से हम आप सब लोग श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में समुद्र नारायण भगवान के पावन दर्शन करते हुए, महोदधि सब महा हैं जगन्नाथपुरी में, महाप्रसाद है, महाप्रभु हैं, सब कुछ महा है यहाँ। ऐसे महोदधि समुद्र नारायण भगवान के तट पर अविराजित होकर के विगत 4 दिनों से
सत्संग और महाप्रभु जी के पावन दर्शन का ये सुख, ये आनंद जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, वो आनंद हम आप सब लोग ले रहे थे। ये हमारा परम सौभाग्य। आज इस उत्सव का विश्राम तो वैसे कल ही हो गया, लेकिन कथा का विश्राम और महाप्रभु जगन्नाथ जी अब अनौसर में हैं। कल रात्रि लगभग 2:30 बजे, 2-2:15 बजे पहुंडी करते हुए महाप्रभु जी दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हुए श्री मंदिर में विराजमान हुए। और कहते हैं ठाकुर जी पीड़ा में आ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, स्नान करके ठाकुर जी को ज्वर आता है। अब शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें, तत्व की दृष्टिकोण से देखें तो भगवान को कोई पीड़ा नहीं हो सकती। ठाकुर जी कभी पीड़ा में नहीं जा सकते, लेकिन एक पीड़ा है जो ठाकुर जी को सताती है, और वो क्या है? हमारी अश्रद्धा, हमारा अविश्वास, हमारे द्वारा किए गए अपराध, वो भी धाम में आके, तीर्थ में आके ठाकुर जी के सन्मुख, उससे ठाकुर जी को पीड़ा होती है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ इतना प्रेम करते हैं। कोई बात है वहां पे? आप बार बार इशारा कर रही हैं, स्क्रीन नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, आप जाके बोल दो। बीच में बोलेंगे तो कथा रुकती है। वो अभी भैया सो के नहीं आए होंगे, जिनका कार्य रहता है, आ जाएंगे तो करवा देंगे। हमारी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि समय कम है और हमको बातें बहुत करनी है आपसे। महाप्रभु जी को सबसे बड़ी पीड़ा क्या होती है कि कोई श्री क्षेत्र में आने के बाद पुरी में आने के बाद, महाप्रभु जी के दर्शन करने के बाद, महाप्रसाद पाने के बाद, सब वैष्णवों का संग करने के बाद, कथा श्रवण करने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी किंचित अविश्वास यदि ठाकुर जी के प्रति उसको होता है तो यह पीड़ा महाप्रभु जी को सताती है। इस क्षेत्र में आने के बाद, इतनी कृपा का अनुभव करने के बाद, मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये संशय जो उस व्यक्ति को होता है, ये पीड़ा महाप्रभु जी को सताती है। जलाभिषेक, रथारूढ़ नंद नंदन का दर्शन करने के बाद, इतना सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी उसको संशय है, ये पीड़ा महाप्रभु जी को सताती है। और उस पीड़ा को महाप्रभु जी अपने ऊपर लेकर के आगामी 15 दिनों के लिए शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। और हमारा जो अविश्वास है, हमारी जो अश्रद्धा है, हमारे जो पाप कर्म है, हम जो यहाँ इस तीर्थ में आकर के, इस क्षेत्र में आकर के अशुद्ध क्रिया करते हैं, उन सब क्रियाओं को अपने ऊपर लेकर के उनका उपशमन करने के लिए 15 दिन के लिए महाप्रभु जी औषधि लेते हैं। वो औषधि महाप्रभु जी नहीं लेते, वो हमको देते हैं। आपकी अश्रद्धा दूर हो, आपका विश्वास दूर हो, आपने जो तीर्थ में जाकर के अपराध किया वो दूर हो, उसका नाश हो। इसलिए महाप्रभु जी अनौसर में चले जाते हैं। ऐसा देव कौन हो सकता है? हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी क्वासी महाभुज। ये महाभुज कुंती और द्रौपदी दोनों ने इनका नामकरण किया है। द्रौपदी कह रही है महाभुज, और नहीं, उत्तरा और द्रौपदी। उत्तरा कहती है जगतपते। आप जैसा दयालु कौन हो सकता है? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिगांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। कितने दयालु दर्शन दे करके। अभी मैं आज आपको कल जो हमने अनुभव किया उसके बारे में पूरी बात, क्योंकि पहले दिन तो हमने केवल महाप्रभु जी के प्राकट्य की बात सुनी। अब महाप्रभु जी के स्नान दर्शन करने से, स्नान वेदी पर दर्शन करने से आदि आदि उसका पूरा महात्मा सुबह से ही पढ़ रहा था। इतना अद्भुत
अभी सुनाऊंगा। लेकिन कितने दयालु, दर्शन देकर के, उत्सव करके, रथ आरूढ़ होकर के, सब क्रियाएं करके केवल हमारा पाप शमन ही करते हैं ठाकुर जी। उसके बाद भी हम इतने पापी हैं कि हमारे पाप रह जाते हैं, तो ठाकुर जी को वो पाप अपने ऊपर लेके पीड़ा में जाना पड़ता है। हम इतने पापी। कलयुग में व्यक्ति क्रिया के पाप कम कर रहा है, मानसिक पाप ज्यादा कर रहा है, बौद्धिक पाप ज्यादा कर रहा है, विचारों के पाप ज्यादा कर रहा है। खड़े तो चकानैन के सामने हैं, लेकिन मन में वहां पर भी कुछ ना कुछ असद भाव चल रहा है, तब ठाकुर जी को पीड़ा होती है। और साल भर की हमारी ये समस्त पीड़ाएं जो हम यहां आकर के ठाकुर जी को देते हैं, ठाकुर जी उसको अपने ऊपर धारण करके 15 दिन के लिए अनोसर में चले जाते हैं। आज महाप्रभु जी का दर्शन नहीं है, 15 दिन दर्शन नहीं होंगे। इस विषय में इंद्रद्युम्न राजा पूछ रहे हैं कि भगवान की 15 दिन की अनोसर कैसे, क्या नियम होने चाहिए। तब ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए कहते हैं, 10 पंच दिनानैवं वासां वर्ण दृष्टितम कर्तव्यम तंत्र किम कर्मम वक्तव्य कमलासन। विशेष रूप से पुरी में निवास करने वाले और श्री जगन्नाथ जी की सेवा करने वाले और जिनके घर में भी महाप्रभु जी का स्वरूप विराजमान है, उनको ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो भी सुनिएगा। 15 दिन स्नान कैसे होगा, ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी, इस विषय में कहते हैं कि बांस पत्र बांधकर, जैसे आज ये पीछे बांस के पत्र बांध करके उसमें जगन्नाथ जी की जगह पर श्री नारायण, सुभद्रा जी के स्थान पर भुवनेश्वरी और बलभद्र जी के स्थान पर श्री वासुदेव, श्री वासुदेव जी को विराजमान करना चाहिए और इनका ही अर्चन और दर्शन करना चाहिए। महाप्रभु जगन्नाथ जी यदि किसी के घर में भी विराजमान हैं, उन्हें भी प्रयास करना चाहिए, आज महाप्रभु जी का मुख ढक दीजिए, अगले 15 दिन तक दूध का भोग लगाइए, औषधि दीजिए। ठाकुर जी अन्न सेवन नहीं करेंगे और आगामी 15 दिन तक मंदिर का तो नियम है कि अंदर भीतर दीप भी नहीं जलेंगे, लाइट भी नहीं जलती है, ढोल नगाड़े ताशे नहीं बजते, गीत गोविंद का पाठ भी नहीं होता है, कोई भी ऊंचे स्वर में नहीं बोलता, उत्सव नहीं मनाता, सब एक प्रकार से मौन जैसे रहते हैं। क्योंकि महाप्रभु जी जब नहीं दिख रहे हैं तो फिर हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है, इसलिए सब मौन हो जाते हैं, इसलिए सब शांत हो जाते हैं। लेकिन गीत गोविंद का पाठ क्योंकि चारों धामों में होता है, बद्री विशाल में भी होता है, द्वारिका में भी होता है, दक्षिण में भी होता है, इसलिए गीत गोविंद का भी यहाँ पर सब आप नृत्य दर्शन कर रहे थे। तो मंदिर के बाहर अपने घरों में गीत गोविंद गा सकते हैं, लेकिन महाप्रभु जी का मंदिर में गीत गोविंद का गान नहीं होता। ऊंचे स्वर में कोई बात नहीं करता। महाप्रभु जी की सेवा करने वाले थोड़े से पीड़ा में रहते हैं। क्यों? वैसे थोड़ा क्यों कहें, ज्यादा ही पीड़ा में रहते हैं। हमारे चकानैन महाप्रभु दिख नहीं रहे हैं, हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। और ठीक 15 दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले नयन उत्सव होता है। उसको क्या कहते हैं? नयन उत्सव। दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। अच्छा, कई जगह महाप्रभु जगन्नाथ जी के बड़े विचित्र चित्र बना दिए जाते हैं कि महाप्रभु जी कार्टून के रूप में या किसी रूप में। देखो, महाप्रभु जी के रूप का भी भाव रखना चाहिए। महाप्रभु जी के सिर पर पट्टी रखी है, डॉक्टर उनकी नब्ज चेक कर रहे हैं, महाप्रभु जी के आगे काढ़ा रखा है, थर्मोमीटर में 100 से ऊपर लाइन जा रही है। ऐसे चित्र नहीं बनाने चाहिए। वो बहुत अंतरंग भाव है महाप्रभु जी का। कोई व्यक्ति पीड़ा में है, शोक में है, आप उसका बाहर अगर इस प्रकार से पोस्टर बनाए तो वो सामान्य व्यक्ति भी होगा तो उसको बुरा लगेगा।
महाप्रभु जी हम सब वैष्णव, अच्छा एक बात तो मैंने कह दी कि हम सब लोगों के पाप को ठाकुर जी अपने ऊपर लेते हैं, हम सब के द्वारा की गई असत क्रियाओं को ठाकुर जी अपने ऊपर ले। पर एक बात और मेरे को लगती है कि स्नान पूर्णिमा की रात्रि को ही वैष्णव अपने अपने घर लौटने लग जाते हैं, तो हम सब भक्त दर्शन करके वापस जाते हैं तो हमारी याद में भी ठाकुर जी बीमार पड़ते हैं, अपने भक्तों की याद में कि अब ये सब जा रहे हैं, अब ये सब मुझसे, क्योंकि स्नान पूर्णिमा आने वाली है तो पहले ही एक सप्ताह पहले 10 दिन पहले से भीड़ आ जाती है। जगन्नाथपुरी में खूब भीड़ होती है, महाप्रभु जी का उत्सव होता है और अभी चंदन यात्रा होके चुकी, फिर उसके बाद में अधिक मास भी निकला है, फिर अभी रुक्मणी कृष्ण विवाह उत्सव भी हुआ। इतनी भीड़ आई, इतने वैष्णवों का दर्शन करके महाप्रभु जी चकाचक हो गए थे। लेकिन जैसे ही पहुंडी करके महाप्रभु जी भीतर गए, लोग बाग रात्रि में ही अपने घर को प्रस्थान करते हैं, तो महाप्रभु जी उसके भी शोक में आ जाते हैं कि मेरे सब वैष्णव जा रहे हैं। इस भाव से भी शायद महाप्रभु जी एकांत में चले जाते हैं। तो इसलिए उन दिनों में कुछ ऐसा भाव नहीं करना चाहिए। जहां कहीं भी जगन्नाथ जी का स्वरूप है, चित्रपट है, चित्रपट तो रख सकते हैं, लेकिन बाकी कई स्वरूप हों उनको ढक देना चाहिए और केवल प्रार्थना करो कि महाप्रभु जल्दी मिलो। जब से तुम बिछुड़े पिए मोरे, जब से तुम बिछुड़े, ने कहूँ पायो न चैन, ने कहूँ दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। कल महाप्रभु जगन्नाथ जी के स्नान दर्शन कितने लोगों ने किए? सब नहीं किए, कोई रह तो नहीं गया था, कोई रह गए थे क्या? कौन कौन ने नहीं किया हाथ ऊपर करो। मतलब आप दर्शन ही नहीं करने गए, कल गए ही नहीं, मंदिर के सामने ही नहीं गए। कोई बात नहीं, जो करके आए हैं उनको देख लो, उसी से ही आपको पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। आज हम स्नान पूर्णिमा का थोड़ा रहस्य उद्घाटित करते हैं। कल जो हमने दर्शन किया उसके बारे में स्कंद पुराण में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। न तस्य पाप संबंधम आत्मनि प्रभविष्यति, यात्रा कृत विधम वक्षे शृणुध्वं मुनयः परम। जो व्यक्ति सर्वतीर्थमयात् कूपाद् उद्धतेन सुगंधिना वारिणा स्नाप्यमानं तु यो ज्येष्ठा पश्यते हरिम। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब अपने ज्येष्ठ अभिषेक के लिए स्नान वेदी पर विराजमान होते हैं, उस समय जो व्यक्ति उनका दर्शन करता है उसके शरीर में किसी भी प्रकार का पाप नहीं रहता। ये बात आप मान लीजिए। इस प्रकार यहां वर्णन किया। अब आप लोग गिनती करना, स्नान दर्शन करने के कितने महत्व बताए गए। यहां पर एक एक विषय मैंने कल अनुभव किया। अभी परसों ही हमको स्कंद पुराण प्राप्त हुआ, 2-3 दिन पहले। स्कंद पुराण से बाहर कुछ भी नहीं होता। महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में, चाहे वे हमारे यहाँ के पंडा पुजारी हों, चाहे सेवायत हों, यहाँ के गजपति महाराज हों, स्कंद पुराण में एक एक बात लिखी है, वैसे ही होता है सब कुछ। क्या लिखा है कि शनै शनैस्ततो निर्ण्यु हरिम हलिपुरसरम ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या राज्ञां सम्मानितात्रता चमरैस्तालवृन्तैश्च विजयमानं निरन्तरं पुराकृतांगलेपं तं विष्णोरंगान आप्येत। आप कह रहे हैं
कि स्नान ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, जिस दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्म तिथि है, ठाकुर जी की प्राकट्य तिथि है, उस दिन सब तीर्थ में जलों को एक रात्रि पूर्व अधिवासन करने के बाद में, उनको सुगंधित करने के बाद में, सुबह सबसे पहले तरंतर बलभद्र जी को आगे करके, सुभद्रा जी को मध्य में करके, और अंत में कृष्ण स्वरूप श्री जगन्नाथ जी को लेकर के चलना चाहिए। किन किन को उस यात्रा में रहना चाहिए महाप्रभु जी के आसपास? बोले राजा जिनको नियुक्त करें, सम्मान से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो राजा के द्वारा नियुक्त हैं महाप्रभु जी की सेवा में, वे सब चमर बजाते हुए, नाद करते हुए, खूब नृत्य करते हुए, महाप्रभु जी की पहुंडी करते हुए उनको स्नान वेदी की ओर लेकर के जाएं। फिर वर्णन क्या कर रहे हैं? अब इसमें बहुत छोटी छोटी बात लिखी है कि बड़ी सावधानी का इतने यहां पर वर्णन है कि इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि महाप्रभु जी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, महाप्रभु जी को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। यदि किसी के द्वारा महाप्रभु जी को पहुंडी के समय पीड़ा होती है, सब सेवायतों के लिए लिखा है, तो फिर उसका वंश पर भार पड़ता है, उस राज्य का कल्याण नहीं होता है, आदि आदि सब बातें यहां पर लिखी गई हैं। नर के नियताम वासो भवे तेषाम दुरात्मना। अरे कहते हैं कि महाप्रभु जी जब पहुंडी करते हुए जा रहे हैं, उस समय उनको कोई अगर दारू ब्रह्म ना मान करके कुछ और विचार करता है कि अरे ये परमात्मा कैसे हैं, ये भगवान कैसे हैं, या कोई उनके बारे में कुछ भी मन में दुर्भाव लेकर के आता, उसका नरकवास हो जाता है। साक्षात पर ब्रह्म हैं, उनके प्रति किसी भी प्रकार का दुर्भाव मत लेकर के आओ। निर्मितायाम प्रकृति कृतो पुरा मनवंतरादिषु। अच्छा देखो, अब आज एक नई बात और पढ़ने में आई, हमको समझने और सुनने योग्य बात है। महाप्रभु जगन्नाथ जी कितने पुराने हैं? जिस मनवंतर में हम लोग रह रहे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चतुर्युगी जब 71 बार बीत जाती है, 71 टाइम्स जब ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल जाते हैं, तब एक कल्प पूर्ण होता है। ऐसे कुछ कल्पों में एक मनवंतर पूर्ण होता है। जिस मनवंतर में हम लोग हैं, इस मनवंतर की एक चतुर्युगी जब निकल गई थी, मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, एक बार जब प्रस्थान हो गया, उसके बाद पुनः जब सतयुग आया, उस सतयुग की प्रथम ज्येष्ठा माने की जो कल तिथि थी, उस पर महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजे। अभी जो हम चल रहे हैं, अब ये मेरे को, अभी ये तो आचार्यों से पूछना पड़ेगा, अभी कितनी चतुर्युगी बीत चुकी हैं जब से पृथ्वी बनी है? कोई है यहाँ पे? कितनी त्रिपाठी जी संकल्प करते हैं, कितनी चतुर्युगी बीत चुकी हैं? सौम्या भाई को पता होगा। हाँ, अभी वैवस्वत मनु का राज्य चल रहा है ना, यहां पर लिखा है कि स्वारोचिष मनु नाम के मनु थे, तब महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए। अभी वैवस्वत मनु है, मतलब एक मनवंतर तो निकल चुका है, महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रकट हुए। भगवान कृष्ण का अवतरण पिछले द्वापर में हुआ, इस कलयुग से पहले जो द्वापर आया। तो यहां पर क्या लिखा है, मेरे पढ़कर के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? वैवस्वतेन्तरे सप्तविंशो चैव चतुर्युगे द्वापरान्ते समायातो तदा कृष्णार्जुनो भुवै। पिछले द्वापर में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, तब अर्जुन को भगवान ने एक दिन बैठ करके कहा, चलो तुम्हें अपने एक रूप का दर्शन करा के लाता हूं। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण यहां आए और 3 दिन तक यहां विराजमान रहे। व्रत नियम अनुष्ठान करते हुए भगवान कृष्ण ने भी महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन किए। अब लोगों में एक बात की भ्रांति और संशय हो जाता है, क्या जगन्नाथ जी कृष्ण नहीं है? कृष्ण अवतार भी एक बार नहीं होता, हर द्वापर में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। लीलाओं में थोड़ा थोड़ा संशोधन करते रहते हैं। पूर्व में ठाकुर जी एक द्वापर लीला में कृष्ण बन के प्रकट हो चुके हैं, उसके बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप प्रकट हुआ है। तो लेकिन इस द्वापर में, जो पूर्व की द्वापर है, तब श्री कृष्ण और अर्जुन यहां आए हैं और आकर के भगवान का दर्शन किया, और केवल दर्शन नहीं किया। क्या लिखा है? त्रिदिनानि स्थितावत्र
व्रतस्तथो मधुसूदनम। 3 दिन यहां रहे। और 3 दिन कैसे रहे? बोले व्रत नियम करके, जो श्री क्षेत्र के नियम उन सबका पालन किया। भक्त्या संपूज्यतम स्थित्वा जगमत्तु द्वारकाम पुनः। 3 दिन यहां रह करके महाप्रभु जी का दर्शन करने के बाद तब भगवान कृष्ण लौट करके द्वारिका गए। आप जिन महाप्रभु जी का दर्शन कर रहे हैं, इनके सामने आकर के हमारे वृंदावन वाले लाला भी ऐसे प्रणाम करते हैं, अपने ही रूप को आप ही पूजे आप पूजावे। ये तो एक अद्भुत बात पढ़ने में आई कि यहाँ पर भगवान कृष्ण भी दर्शन करने आए। महाप्रभु जगन्नाथ जी बहुत पुराने हैं, कोई वर्णन नहीं कर सकता कि करोड़ वर्ष हैं, लाख वर्ष हैं, अरब वर्ष हैं, कितने हैं। साक्षात परब्रह्म, जगत नियंता, जगदाधार, जिनसे ये सृष्टि चल रही है, वो इस वक्त कहां है? मंदिर में विराजमान, वही महाप्रभु जगन्नाथ, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए इन महाप्रभु जी की पहुंडी करते समय, इन महाप्रभु जी का दर्शन करते समय सेवायतों को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। महाप्रभु जी को कष्ट ना हो, महाप्रभु जी को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, और दर्शनार्थियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का अपराध आपसे ना बने। बहुत ध्यान से सब लोग सुनो। इस प्रकार भगवान की पहुंडी करते हुए उनको स्नान वेदी तक लेके जाना चाहिए। अब आप गिनती करना कि स्नान दर्शन के कितने फल हैं। पहला, स्नाप्यमानम तु पश्यन्ति ये नरास्तत्र संस्थिता गर्भोदकेन स्नपनम न ते पुनर्वाप्युन। जो मनुष्य स्नान काल में भगवान का दर्शन करता है, उसको पुनः मातृ गर्भ में नहीं आना पड़ता। उसी समय निश्चित हो जाता है कि ये उसका अंतिम जन्म है, अब वह दोबारा धरती पर नहीं आएगा। आप में से जितने लोगों ने कल महाप्रभु जी का दर्शन किया, चलो हमने कथाएं कह कह करके महाप्रभु जी के बारे में सुना करके जबरदस्ती खींच खांच के आपको दर्शन कराए दिए, अब पुनर्जन्म नहीं होगा आपका, ये अंतिम जन्म है। इस बात को निश्चित करके जाइए कि अंतिम जन्म है। एक बार हमारे आज जीजा जी आए, गुसाई जी, राधारमन लाल जी के, आप हमसे बोले मुझे तो पुनर्जन्म लेना है। मैंने क्यों? बहुत पुरानी बात है, इनको याद भी नहीं होगी, मैं छोटा था। बोले मुझे तो पुनर्जन्म लेना। मैंने क्यों? राधारमन जी को उठाना मिलता हो, राधारमन जी का श्रृंगार मिलता हो, राधारमन जी की आरती सेवा मिलती हो, राधारमन जी को प्रसाद नैवेद्य अर्पित करने को मिलता हो, अष्टयाम सेवा करने को मिलती हो, मंगला से शयन पर्यंत ऐसे कमल नयन राधारमन लाल जी को निहारने को मिलता हो, तो ऐसा पुनर्जन्म मुझे दोबारा चाहिए। लेकिन आज मैं उस बात का संशोधन कर दूं, ये जन्म नहीं है, ये तो कृपा है। जन्म तो वो है जो संसार के विषयों में पढ़ते हैं, जिनको चिंता रहती है कि हमको कल के लिए कमाना है, परसों के लिए कमाना है, पत्नी के लिए कमाना है, बच्चों के लिए व्यवस्था करनी है, अपने घर बार करना है, ये करना है, वो करना है। जिनकी चिंता में पूरा संसार है वो जन्म लेते हैं, लेकिन जिनकी चिंता में महाप्रभु है, राधारमन लाल, वो जन्म तो रही है, वो तो कृपा है। जन्म नहीं होगा, कृपा हो सकती है। हो सकता है कि अगली बार जब आप आओ तो क्या पता महाप्रभु जगन्नाथ जी के ही सेवायतों में कहीं जन्म हो जाए, क्या पता किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में द्वारिकाधीश के सेवायतों के यहाँ जन्म हो जाए, क्या पता रंगनाथ के सेवायतों में जन्म हो जाए, क्या पता बद्री विशाल प्रभु के दक्षिण में जो सेवायत हैं शंकराचार्य जी द्वारा नियुक्त, उनके सेवायतों में जन्म, कहीं ऐसी जगह आपका प्राकट्य हो जाए जहां आपको महाप्रभु जी की सेवा मिले, ठाकुर जी की सेवा मिले, तो वो जन्म थोड़े ही है, वो तो कृपा है। जन्म तो तब है जब चिंता में पूरी दुनिया है, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन सेवायतों को भी चिंता रहती है, लेकिन चिंता किस बात की रहती है? महाप्रभु जी को क्या खिलाएंगे, महाप्रभु जी को कहां पहुंचाएंगे, महाप्रभु जी का कैसे उत्सव करेंगे। महाप्रभु चिंता में केवल ठाकुर जी हैं, वो तो कृपा है, वो जन्म नहीं। तो अगर महाप्रभु जी का स्नान दर्शन करते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होता है। दूसरा, गिनती करते जाइएगा, ज्येष्ठ स्नानम भगवतो ये पश्यन्ति मुदान्विता
न ते भवाब्धो मज्जन्ति यात्रा सूत कंठ मानसा। कहते हैं स्नान काल के परम आनंद का उत्सव का पूर्ण हृदय भगवान के ज्येष्ठ स्नान का जो पूर्ण हृदय से दर्शन करता है, वो जीवगण भव सागर में निमग्न होते हैं, खूब आनंद में निमग्न होते हैं। उनके चित्त में चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, उनके चित्त में केवल ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट होने लगता है। मतलब प्रेम वर्धन करना हो, ठाकुर जी से और प्रीति करनी हो तो ठाकुर जी के स्नान दर्शन करो। फिर अगला तीसरा क्या लिखा है? बुद्धि कृतः पुंसाम अनादि पाप संचयः तत्क्षणान्नाशमायाति पश्यताम स्नपनम हरे। जो व्यक्ति महाप्रभु जगन्नाथ जी के स्नान का दर्शन करता है, बाल्यकाल से लेकर के अब तक ज्ञात अज्ञात रूप से जो भी पाप हुए हैं सब नष्ट हो जाते हैं, तत्क्षण खत्म हो जाते हैं। चौथा, अब यहां पर 3-4 बात कहने के बाद में लोगों को लगता है ना बड़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, तो यहां पर अब अगले भाव में क्या कह रहे हैं? व्यास जी महाराज लिखते समय कह रहे हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। बोले मैं 3 बार कह रहा हूं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम ब्रवमी द्विज पुंगवा सर्व संताप समनः शेष मलनाशनम। मेरी बात को आप बढ़ा चढ़ा करके या अतिशयोक्ति में मत लीजिएगा। सत्यम सत्यम सत्यम, मैं 3 बार सत्य कहकर के बोल रहा हूं कि मैं जो स्नान करते हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी के पुण्य बता रहा हूं ये बिल्कुल सत्य है। इससे बड़ा उत्सव इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन करना। स्नपनम श्रीपते ज्येष्ठ्याम यदि भक्त्या विलोकितम प्रायश्चित्त निमित्तानि यानि पापानि सन्ति वे। जो लोग अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं, मतलब अपना पाप याद है मैंने ये पाप किया है और मैं इसका क्या करूं, कैसे करूं, इससे कैसे बचूं, इसका प्रायश्चित क्या करूं, तो बोले प्रायश्चित करने में कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या प्रायश्चित करें, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन कर लो, आपका प्रायश्चित हो जाता है, सारे पापों से आप मुक्त हो जाते हो। तानि सर्वाणि क्षीयन्ते पश्यता, 4 हो गए हैं, 5वां बता रहे हैं। तानि सर्वाणि क्षीयन्ते पश्यताम स्नपनम हरे नातः परतरम कर्म यानायासेन मोचनम। इससे बड़ा कोई पुण्य इस सृष्टि में नहीं है, इस बात को श्री व्यास जी महाराज यहां पर वर्णित कर रहे हैं। और क्या क्या लिखा है? महाप्रभु जगन्नाथ जी के दक्षिणाभिमुख दर्शन कर श्री स्नान वेदी पर दर्शन करने से क्या होता है? व्यक्ति पवित्र होता है, समस्त यज्ञों का फल मिल जाता है, जितने भी अनुष्ठान वो जीवन में करना चाहता है या कर नहीं पाया है उन सब का फल मिलता है, महादान का फल प्राप्त होता है, करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। लो है गो भंडारों का, आप 100 200 500 को ब्राह्मणों को खिलाओगे, लेकिन कोटि ब्रह्म को प्रसाद पवाने का, महादानानि दत्तानि भोजिता कोटिशो द्विज, करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है स्नान वेदी पर महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने से। करोड़ों ब्राह्मण भोजन, गया आदि तीर्थों में करोड़ों पिंडदान, मतलब सारे पितृ भी मुक्त हो गए कल महाप्रभु जी का दर्शन करके, सबका पिंडदान भी हो गया। पुण्य काल में तीर्थ स्थानों में अधोर दयादि योग सहित करोड़ों तीर्थों में करोड़ों बार स्नान करने का भी फल प्राप्त हो जाता है। और इससे ऊपर क्या बोले आपको, हैं? स्नातानि तेन भो विप्रा य पश्येत स्नपनम हरे कोटि तीर्थेषु कोटिश, मतलब
गंगा जी, यमुना जी, कावेरी, सरजू जी, आदि 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 जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी कुंड हैं, जितने भी सरोवर हैं जहां पर एक डुबकी लगाने का भी फल होता है, उन तीर्थ कुंड सरोवरों में भी 1 करोड़ बार स्नान करने का फल एक बार में प्राप्त होता है महाप्रभु जी को स्नान दर्शन करने से। बताओ, इतना पुण्य देने वाले कोई देव है? और किस लिए दे रहे हैं? कि हम पाप मुक्त रहें, ताकि पाप मुक्त रहेंगे तो मृत्यु के बाद उनको प्राप्त कर लेंगे, केवल हमारे लिए महाप्रभु जी इतना योग बल देते हैं। भगवान के स्नान धरने से श्रेयस्कर कर्म किसी शास्त्र मार्ग में दृष्ट नहीं होता, यह भी लिखा है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, दूसरी बार आया ये श्लोक। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम ब्रवीमि द्विज पुंगवा, नातः श्रेयस्करम कर्म शास्त्र दृष्टे प्रतिष्ठितम। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं सत्य बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं। इतना पुण्य किसी शास्त्र में और किसी भी क्रिया को, किसी भी पुण्य कर्म को करने से प्राप्त नहीं होगा जो स्नान वेदी पर महाप्रभु जगन्नाथ के स्नान दर्शन करने से प्राप्त होता है। अब हमको तो ये लग रहा है हर स्नान पूर्णिमा पे जगन्नाथ जी के पास ही आ जाया करें, सबको दर्शन करावें, अपने लाल जी का यहीं स्नान उत्सव करें, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन करें, हैं हर साल कर लें। क्या होगा फिर? इतने पुण्य आ जाएंगे हम पे कि हमको दूसरों को दान करना पड़े, ले हमारे पुण्य ले ले भाई। लेकिन एक बात, ये करोड़ करोड़ शब्द सुनकर के आप लोग कहीं फूल मत जाना कि अब तो हम सारे पापों से मुक्त हो गए। एक बात बोलें, हम इस पृथ्वी पर खड़े हैं, यहां जन्म लेकर के आए हैं, इसका मतलब हमारे पाप भी अधिक है। हमारे पापों की कोई गणना नहीं है, हमारे पापों की कोई गिनती नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी ने खोल दिए कि भाई मेरा एक दर्शन कर लो, स्नान दर्शन कर लो, कोटि पुण्य प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पाप तो खरबों में हैं, तुम्हारे पाप तो जाने कितने हैं, थोड़े तो कम होंगे। इसलिए कहीं फूल मत जाइएगा कि अब तो हम मुक्त हो गए। कहीं फ्लाइट में, ट्रेन में स्पर्श मत करना, हमारे अंदर बहुत ज्यादा पुण्य है, ऐसा नहीं करना। हमारे पाप तो इतने हैं कि ऐसा लगता है समुद्र में से केवल एक जग भर के जल निकाल दिया होगा। समुद्र अथाह तो अभी भी भरा पड़ा है। इसलिए कहीं एक बार स्नान दर्शन करने के बाद आप मन बना लो कि बस अब तो हो गया सब, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म, लेकिन पूर्व के भी तो नष्ट करने। तो हर साल जब तक जीवित हो स्नान दर्शन करते ही रहो। ठाकुर जी के रथ आरूढ़ होने का दर्शन उसकी अलग महिमा है, लेकिन कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, किंचित तनिक ज्यादा महिमा ठाकुर जी के स्नान दर्शन की है। ये बात तो यहां पर स्वयं कह रहे हैं, नातः श्रेयस कर्म कर्म शास्त्र दृष्टे, इससे श्रेष्ठ कर्म शास्त्र में मुझे दिखता नहीं है। भगवान को स्नान करते हुए देखना, प्रतिष्ठितम। आहा, अब एक बात बहुत पते की, यदेव पुण्य मुदितम स्नान दर्शन कर्मणि। अगली बार, अभी तो हमने खंड खंड में कथा की, थोड़ा सा भगवान के प्राकट्य की कथा सुना दी, इंद्रद्युम्न राजा का थोड़ा थोड़ा प्रसंग सुना दिया, आज जैसे स्नान उत्सव सुना दिया। अगली बार अगर कोई क्रम जगन्नाथपुरी का बनेगा, आद्योपांत आपको भगवत कृपा से, जगन्नाथ जी कृपा से स्कंद पुराण सुनाएंगे, पुरुषोत्तम महात्मा पूरा सुनाएंगे, बिल्कुल प्रारंभ से विश्राम तक एक एक बात क्या लिखा है, कैसे है। बहुत अद्भुत है, ये तो सबको पता होना चाहिए। ऐसी बात हमको पढ़ने के बाद मन में आने लगी। और ये सब कृपा, पहले दिन जब यहाँ आए तो यहाँ के गजपति महाराज ने हमको आज्ञा की कि आप स्कंद पुराण की कथा करो, स्कंद पुराण से लेकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का यश कहिए। और ये देख करके इतना सुख मिल रहा है कि कितना सुंदर भाव है। अभी तक जो हम बताते आए उनसे भी लाख गुना सुंदर भाव तो यहां वर्णन है। क्या लिखा है?
स्नान दर्शन। अब कई लोगों के मन में संशय आ गया कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के ऊपर जब जल पधराया जा रहा था वो दर्शन स्नान दर्शन है, या पहुंडी करके महाप्रभु जगन्नाथ जी जब स्नान वेदी पर विराजते हैं तब से लेकर रात्रि तक कभी भी दर्शन किया जाए उसको स्नान दर्शन माना जाता है। ये संशय मन में आ गया। तब कह रहे हैं यदेव पुण्य मुदितम स्नान दर्शन कर्मणि तत्फलम वाप्नोति दृष्ट्वा मंचस्थमुच्यतम। बोले कि ठाकुर जी पहुंडी करके जब आते हैं और जैसे ही स्नान वेदी पर बैठते हैं और जब तक स्नान वेदी पर बैठे हैं तब तक दर्शन करना वो स्नान दर्शन ही है, उसका समान फल है। क्योंकि कई लोगों को चिंता हो गई कि हमने तो महाप्रभु जी के स्नान के समय नहीं किए दर्शन, लेकिन स्नान वेदी पर कितनी भी देर महाप्रभु बैठे उस समय जब जब आप दर्शन कर रहे हो उसका पुण्य अतीत है। अब एक प्रश्न और, क्या एक एव जगन्नाथ, एक जगन्नाथ त्रिधा तत्र स्थितो द्विजा एकैकस्यापि स्नपनं दर्शनं मुक्तिमुद्दितम्। किसी ने महाप्रभु जगन्नाथ जी का जलाभिषेक नहीं देखा, बलभद्र जी का नहीं देखा पर सुभद्रा जी का देखा था, या जगन्नाथ जी का नहीं देखा, सुभद्रा जी का नहीं देखा, बलभद्र जी का देखा था। हम लोगों के मन में आता है कि जगन्नाथ जो हैं वो केवल कालिया ठाकुर हैं, उन्हीं का दर्शन, उन्हीं का स्नान वही फल देगा। तब कह रहे हैं बोले तीनों में से किसी के ऊपर भी जलाभिषेक दर्शन या किसी का भी दर्शन मंचस्थ किया हो, मतलब स्नान वेदी पर, कभी कभी भीड़ इतनी ज्यादा, सेवाएं थी, इतने आ गए कि महाप्रभु जी दिख ही नहीं रहे लेकिन बलभद्र जी दिख गए, तो तीनों में से कोई भी दिख गया हो तो उसका समान पुण्य प्राप्त होता है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है। एक एव जगन्नाथ, ये तीनों जगन्नाथ ही हैं, इनमें भेद मत कीजिए। और जब महाप्रभु जगन्नाथ का स्नान दर्शन कर रहे हो तब क्या बोलना चाहिए? अब ये कल तो नहीं बोल पाए लेकिन अगली बार आए तो बोलना है। जयस्व राम भद्रेति जय भद्रेति यो वदेत, जय कृष्ण जगन्नाथ जयेत्युच्चारयेन्मुदा। क्या बोलना चाहिए? एक बार हे कृष्ण जगन्नाथ, जब महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करो, हे कृष्ण जगन्नाथ। हे राम, जब बलराम जी का दर्शन करो तब भुजा उठा करके हे राम, और मध्य में विराजमान हे सुभद्रे, ये 3 बार उच्चारण करना चाहिए। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय जयकार हो। ये श्लोक बोलते हुए स्नान काल में भगवान के सन्मुख ये मंत्र उच्चारण करते रहना चाहिए। अभी हमारे पंडा जी आए थे जो मंच पर आके, वृंदावन के पंडा वे ही हैं, वृंदावन के लगभग सबके पंडा वे ही हैं। कल जब पहुंडी रात में दर्शन करने गए हम तो उन्होंने कान में मेरे कहा कि जब ठाकुर जी पहुंडी करके निकलें तब मौन रहिएगा, जब ठाकुर जी सामने से निकलते हैं उस समय मौन रहिएगा, कुछ बोलिएगा नहीं, और हो सके तो केवल महामंत्र का उच्चारण या गुरु मंत्र का या जो आपका मंत्र हो बस वो बोलिएगा। मैंने कहा वैसे ही जब ठाकुर जी सामने आते तो कुछ और निकलता नहीं, जय हो जगन्नाथ की जय हो, यही निकलता है सबके मुख से। लेकिन उनका भाव था कि अपना गुरु मंत्र, अपने इष्ट मंत्र, महामंत्र, कोई भी मंत्र जब ठाकुर जी पहुंडी करके निकले उस समय यदि बोला जाए तो सिद्ध हो जाता है, वो पवित्र तो है ही, हमें उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार महाप्रभु जी के जलाभिषेक दर्शन का फल बताया। अब उस अभिषिक्त जल को पान करने का और उससे स्नान करने का क्या फल है वो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भद्रासन में बैठ करके महाप्रभु जगन्नाथ जी के अभिषिक्त जल उसका पान करके उसको सिर पर धारण करना चाहिए, उससे स्नान करना। अब इतना तो मिलता नहीं कि स्नान हो, तो क्या करें, थोड़ा जल पी के जो थोड़ा बच जाए उसको ऐसे अपने सिर पर। अच्छा, ये पीना कैसे चाहिए ये तो किसी को आता ही नहीं है। ठाकुर जी का चरणामृत हो या वो
वो सदैव बंधुओं हाथ में लेकर के इससे मुख स्पर्श नहीं होना चाहिए। ये आप या इतना एक तो ऐसे मुद्रा बनाइए कि वो इतने में आ जाए और उसको सीधे मुख के अंदर स्पर्श मत कराइए, सीधा डालिए मुंह खोल करके। मुख में जाएगा, थोड़ा मुख पे लग जाएगा, उसको मुख पे पहुंच लीजिए। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में कुछ झूठा नहीं होता, महाप्रसाद भी झूठा नहीं होता, जल भी झूठा नहीं। कल यहाँ पे ठाकुर जी का जो जब पौंडी करते समय जल पीते हैं तो वो पधराया गया, तो हम पीने बोले नहीं मुंह लगा के पीजिए। मैंने कहा झूठ, अरे ये महाप्रभु जी का है, यहाँ पे कुछ झूठा नहीं होता, सब पान कर जाते हैं। पर फिर भी आप लोगों को ऐसे ही उसका पान करना चाहिए और सिर पर धारण कर लेना चाहिए। ऐसे में नहीं हो पाता तो ऐसे लेकर के उसको ऐसे धारण करना चाहिए, ताकि हाथ आपका झूठा ना हो, अपवित्र ना हो। महाप्रभु जी के जल स्नान युक्त जल का सेवन करने से और अपने सिर पर धारण करके उसका स्नान मानने, स्नान मतलब पूरा नहाना नहीं होता, केवल मस्तक पर धारण कर लो, नेत्रों से लगा लो, वक्ष पर लगा लो, ये स्नान है। उसका क्या है पुण्य? अपुत्रामृतवत्सा वा वंध्या वापि लभेत सुतम सुभगः सर्वलोकानां निर्धनो धनवान भवेत्। सुभगः सर्वलोकानां निर्धनो धनवान भवेत्। पहला, यदि कोई अपुत्र है मतलब संतान नहीं है तो उन पर भगवान कृपा करते। कोई वंध्या है, संतान जन्म नहीं हो रही है, पुत्र जन्म नहीं हो रहा, पुत्री जन्म नहीं हो रहा, उस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। और मात्र पुत्र का पुत्र प्राप्त होगा, पुत्री प्राप्त होगी। और जो निर्धन व्यक्ति है उसको धन प्राप्त होगा, उस पर भगवत कृपा बनी रहेगी और सर्वलोक प्रिय होगा। वो व्यक्ति ऐसी क्रिया, ऐसे कर्म करेगा कि सबको प्रिय लगने लग जाएगा। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के जलाभिषिक्त जल को पान और उससे स्नान करने का ये फल है। दूसरा क्या कह रहे हैं? गोविरणी लभते पुत्रम दीर्घायुगुणवत्तरम गंगादिवर्षतीर्थानां स्नानजं फलमाप्नुतात्। अगर कोई गर्भवती माता है वो यदि उस जल का सेवन करे तो ठाकुर जी का परम भक्त बालक जन्म लेगा, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव जैसा बालक प्रकट होगा। और वो बालक अवश्य ही दीर्घ काल तक जीवित रहने वाला होगा, मतलब उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। महागुणशाली पुत्र प्राप्त होगा। गंगा आदि समस्त तीर्थों के स्नान का फल उस बालक को प्राप्त हो जाएगा जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। अगर गर्भ के समय माएं इस जल का, ठाकुर जी के अभिषिक्त जल का पान कर ले। फिर क्या लिख रहा है कि कुष्ठ व्याधि युतो यो वै सर्वांग परिलेपयेत नश्यते नात्म संदेहो वाग्मी स्वाच्छस्तको विदः। किसी को कुष्ठ रोग हो गया हो, त्वचा की बीमारी, तो वो यदि ठाकुर जी के उस जल को अपने सर्वांगीण अंग पर लगा ले तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है और उसको समस्त रोग विनष्ट हो जाते हैं। जो भी रोग होंगे उसके, चर्म रोग हो चाहे भीतर का कोई रोग हो। सबसे बड़ी बात है कि कोई सांसारिक रोग तो क्या दूर करना, लेकिन हमारे अंदर जो विषय हैं, जो वासनाएं हैं, संलिप्त हैं, वो नष्ट होने लग जाती हैं। महाप्रभु जी के उस जल का पान करने से निश्चित ही यह पुण्य प्रदायक होता है। नातः पवित्रम भो विप्रा सर्वधुन्य भोपि कर्तितम यत यत कामयते चित्ते एहि कामोस्मिकम तथा। कह रहे हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के इस जल को, इस जल की महिमा इतनी है कि कोई पवित्र नदी भी उसकी उपमा को ग्रहण नहीं कर सकता। इतना पवित्र महाप्रभु जगन्नाथ जी का अभिषिक्त जल है, उसका पान करना चाहिए।
ऐसे विष्णु स्नानावशेषेण तायेन लभ्यते फलम स्नान दर्शन जनजम पुण्यम धर्मात्मा लभते ध्रुवम। कितना पुण्य प्राप्त होता है उसको प्राप्त करने से, इसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। अतएव मनीषी गणों का कथन है कि धर्मात्मा व्यक्ति को स्नान दर्शन जनित पुण्य निश्चित प्राप्त होता है और व्यक्ति को साल में एक बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन अवश्य 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 करना चाहिए। इस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन होता है। अब एक पन्ना पलट ही रहा था मैं, तो मैंने एक बात और पढ़ी, एक बात और सुनी। वो क्या? कितनी सुंदर बात। तस्मिन् काले हरिं पश्येत् व्रजन्तं दक्षिणामुखं रामं भद्रं च यो मर्त्यो न स प्राकृत मानुष। महाप्रभु जगन्नाथ स्नान वेदी से जब वापस लौटते हैं उसको कहते हैं ठाकुर जी पुनः पहुंडी करते हुए जब वापस जाते हैं, उस समय ठाकुर जी दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हैं। उस यात्रा का यदि कोई व्यक्ति दर्शन कर रहा है तो वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। हमारे जितने भी विप्रगण बैठे हैं जिनको हम जबरदस्ती खींच के रात में ले गए, हमारे जीजा जी भी बैठे हैं, आइए पंढरीनाथ आए हैं, अलारनाथ जी आए। आज से महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर अलारनाथ में होगा, तो अलारनाथ भगवान के रूप में पधारे। एक यहाँ पर एक वो लगा दीजिए, कुर्सी या सोफा लगा दीजिए, बैठ जाएंगे ठाकुर जी। वाह। श्री चैतन्य महाप्रभु का कथन है कि 15 दिन जब महाप्रभु जी का दर्शन जगन्नाथपुरी में नहीं होता तो समीप में ही अलारनाथ नाम का एक स्थान है, वहां पर महाप्रभु जी विराजमान होते हैं और वहां उनका दर्शन करने से जगन्नाथ दर्शन का फल प्राप्त होता है। बोल अलारनाथ भगवान की। वाह। आप प्रसाद लाएं हमारे लिए। जय। यहीं ऊपर करवा दो। बस नहीं लगा, विराज जाओ तो। महाप्रभु जगन्नाथ जी का आप सबकी ओर से स्नान जल प्राप्त हुआ है, तो अब इतना तो वितरण नहीं कर पाएंगे, आप सबकी तरफ से हम ही पा लेते हैं। कितनी कृपा करते हैं ठाकुर जी। कल जब हम स्नान दर्शन करने गए थे तो बहुत भीड़ लगी थी, नहीं जा पा रहे थे और स्नान प्रारंभ हो गया था। सामने ही थे ठाकुर जी, लेकिन भीड़ इतनी थी कि दिख नहीं रहे थे, स्नान चल रहा था। वहां ऊपर से जब स्नान जल लेके पंडा पुजारी सब दौड़ते हैं और जनता उनके पीछे भागती है, नेक जल दो। इतने में ही एक पुजारी जी पंडा जी आए, आके हमारे सामने खड़े हो, जल्दी हाथ करो, जल्दी हाथ करो। पीछे पूरा जन सैलाब भाग रहा था उनके पकड़ने, हाथ किए, जल दिया, बोले पान कर जाओ, पान किए। मैंने कहा बस मिल गया, यहीं जल प्राप्त हो गया। तो महाप्रभु जी का ऐसा जल प्राप्त हुआ। जो लोग कल पहुंडी दर्शन किए हैं, ठाकुर जी का रात्रि जब वापस प्रस्थान करते हैं तो
महाप्रभु जगन्नाथ जी जब स्नान वेदी पर विराजमान होते हैं, स्नान वेदी से जब वापस मंदिर की ओर मुड़ते हैं, तब दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हैं। तो एक बार ठाकुर जी जब स्नान वेदी से उतर करके जब इधर की ओर देखते हैं, तब ठाकुर जी दक्षिणाभिमुख होते हैं। उस समय ठाकुर जी का यदि कोई दर्शन कर रहा है तो तस्मिन् काले हरिम पश्येत व्रजंतम दक्षिणामुखम रामम भद्राम च यो मर्त्यो न स प्राकृत मानुषः। वो प्राकृत, वो सामान्य मानव नहीं है जो उस समय ठाकुर जी का दर्शन कर रहा है। तो जिन जिन को हम खींच के ले गए थे रात में, हमको तो बलभद्र जी का दर्शन पहुंडी करने के बाद में फिर हम वापस आ गए थे, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं लग रहा था, सुबह कथा कहनी थी। लेकिन मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो फिर भरपाई कर लूंगा। मैं रथ यात्रा में फिर से आ जाऊंगा, कैसे भी आ जाऊंगा। मैं तो कहीं भी, मैं तो कर लेता हूं, महाप्रभु जी की कृपा कर दे। और ये मुझे विश्वास, अभिमान नहीं है, विश्वास है कि वो फिर से बुला लेंगे। तो मैं तो निकल गया था, लेकिन बाकी सबको मैं रोक के गया। मैंने कहा अभी बलभद्र जी गए, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी आएंगे, दर्शन करके ही लौटना। इसका फल सामान्य नहीं हो सकता। महाप्रभु जी पौंडी करते हैं, उसका बहुत बड़ा फल है। क्या फल है, अब यहां वर्णन कर रहे हैं। भगवान की दक्षिण मुखी यात्रा देखने के लिए जो व्यक्ति खड़ा रहता है, धर्म शास्त्र समूह में जो कुछ धर्म कार्य वर्णित हैं, वे सब उस समय उसको हो जाते हैं, उसको प्राप्त हो जाते। जितने भी धर्म कार्य शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं, संध्योपासन का, गायत्री अनुष्ठान का, तीर्थ यात्राओं का, सुंदर नदी स्नान का। कल ठाकुर जी की पौंडी दर्शन की कितनों ने थी हाथ ऊपर करना, रात्रि में जब वापस लौट रहे थे। आप लोग भी हाथ ऊपर कीजिए। और कौन था हमारे परिकर में से, हाँ, जिनको खींच खींच के ले गए थे हम, आप सबने किए। भगवान की दक्षिण मुखी यात्रा देखने के लिए जो व्यक्ति खड़ा रहता है, धर्मशास्त्र समूह में जो कुछ धर्म कार्य वर्णित हैं, वे सब उस समय उसको प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्नात भगवान मुरारी की दक्षिणाभिमुख गमन काल में दर्शन करता है, वह स्नान दर्शन हेतु समस्त पुण्यों को प्राप्त कर ले। मतलब पूरे दिन दर्शन नहीं कर पाए, रात्रि में दक्षिणाभिमुख ठाकुर जी का दर्शन कर लेते हैं, तो पूरे दिन दर्शन, सामने खड़े रह के दर्शन करने का जो फल पंडा पुजारियों को प्राप्त हो रहा है, वो रात्रि की पौंडी देखने से प्राप्त हो जाता है। इतना फल ठाकुर जी के सुंदर उस भाव का यहां पर बताया गया है। स्नातं मुरारिं यः पश्येत् व्रजन्तं दक्षिणामुखं निराजयित्वा देवेशं रामेण सह भद्रया प्रासादान्तर्प्रवेश्याथ न पश्येद्धि कथंचन एतत्तु विस्तरेण उक्तं पूर्वमेव मया द्विज। बलराम जी और देवी सुभद्रा जी के साथ श्री जगन्नाथ जी निराजन पूर्वक श्री मंदिर की ओर अभ्यंतर में प्रवेश करा के कदापि और दर्शन कराते हुए चले जाते हैं। उसके बाद 15 दिन तक महाप्रभु जी का दर्शन नहीं करना चाहिए, इसकी आज्ञा यहां पर दी गई है। और अब स्नान दर्शन तो हो चुके, ठाकुर जी का अभिषेक जल भी प्राप्त हो गया, अभिषिक्त जल से हमने थोड़ा स्नान भी कर लिया, लेकिन किसी कारणवश स्नान दर्शन भी नहीं कर पाए, पुरी भी नहीं जा पाए, ठाकुर जी के इस मंगलमय भाव का दर्शन नहीं कर पाए, ठाकुर जी का अभिषिक्त जल का हम पान भी नहीं कर पाए। ऐसे अभाग्य हमारे जीवन में थे, तो अब हम क्या करें? बोले प्रतीक्षा कीजिए, 15 दिन बाद महाप्रभु जब आएंगे रथ यात्रा पर होने के लिए, जब रथ पर आरूढ़ होंगे, उस समय रथ पर आरूढ़ हुए गुंडीचा यात्रा कर रहे महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो दर्शन कर लेता है, उसको स्नान पूर्णिमा के समस्त दर्शन का फल भी प्राप्त हो जाता है। तो जो लोग अब रह गए वंचित, 15 दिन बाद फिर आ जाइए।
महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा करते हुए गुंडीचा जाएंगे और फिर 7 दिन वहां विराज करके फिर लौट करके गुंडीचा से वापस मंदिर आएंगे। ठाकुर जी का ये मंगलमय दर्शन जो कर ले उसको भी फल प्राप्त होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण युक्त पुरुषोत्तम महात्मा में स्नान पूर्णिमा के दर्शन का अद्भुत फल बताया गया, जो हम लोग श्रवण कर रहे थे। उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और धन्य भाग्य कहते हैं कि आप सब ने इस मंगल में स्नान पूर्णिमा पर महाप्रभु जी का दर्शन किया। आज महाप्रभु जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, आज केवल चित्रपट में ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। जब कल रात्रि ठाकुर जी वापस मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, मैं तो सुबह पूछा कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की पहुंडी कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था। बोले महाराज जी सब रो रहे थे। जब महाप्रभु जी पुनः मंदिर को जा रहे थे उस समय सबके नेत्र सजल थे, क्योंकि अब 15 दिन तक नेत्र दर्शन नहीं होंगे। तो मन में एक भाव आ रहा था। हमारे यहाँ जब होली विश्राम होती है 40 दिन की, हमारे व्रजवासी गाते हैं। जब ठाकुर जी रंग खेलते हुए वापस बरसाने से नंदगांव प्रस्थान करते हैं तो बरसाना के लोग गाते हैं। वही बात महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए मन में आ रही थी। बहुत दिनन तक दूर मत जइयो, बहुत दिनन तक दूर मत जइयो, बहुत दिनन तक दूर मत जइयो, ब्रजवासिन को मत तड़पइयो, ब्रजवनिता तेरे जाने से तड़पेंगी, ब्रजवनिता मत जा रे रंगीले फागुन रसिया, मत जा रे रंगीले बंधुओं, अगली बार जब पहुंडी दर्शन करने आओ तो महाप्रभु जी के सामने खड़े होकर के कुछ भी पूछ लेना। हे महाप्रभु जी, मैं आपको प्रिय लगता हूं। उसी समय देखना वो ताहिया पहनते हैं, सिर पर ऐसा धारण करते हैं। अगर आपने पूछा महाप्रभु जी मैं आपको प्रिय हूं, तुरंत करेंगे हाँ प्रिय हो। और सुनो, क्या मैंने कोई अपराध किया? तो कई बार ठाकुर जी अगर 3 सेकंड तक यदि नहीं हिले तो समझ जाना कोई अपराध किए बैठे हो। महाप्रभु जी को कह रहे किया तो है, कैसे बताऊं। लेकिन महाप्रभु जी से पूछना, हे महाप्रभु जी क्या मेरे अपराधों को क्षमा करके आप स्वीकार करोगे? तभी देखना ठाकुर जी खूब जोर जोर से ऐसे अपने ताइया को हिलाते हुए चलेंगे। और पहुंडी दर्शन करते समय एक बार इधर तो देखिए, इधर तो देखिए, एक बार तो देख लो। जब महाप्रभु जी सामने से आ रहे हो तब नहीं, जब ऐसे बगल से निकल रहे हो या दूर खड़े हैं एक तरफ का दर्शन हो रहा हो, तब महाप्रभु जी से एक बार कह के देखो महाप्रभु यहाँ नहीं देखोगे आप। देखना अचानक से महाप्रभु जी ऐसे मुड़ जाएंगे और आपकी ओर देखेंगे, चाहे कहीं खड़े होकर के कह दीजिए। और सबसे बड़ी बात, जगन्नाथ महाप्रभु के नेत्रों की एक विशेषता है, आप इनके सामने कहीं भी खड़े हो जाओ, वहां से आप देखोगे इनको, आपको लगेगा ये आपको ही देख रहे हैं, इनके नेत्र आप पर ही पड़ रहे हैं। कल महाप्रभु जी जब जा रहे थे, मानो पूरा जगन्नाथपुरी सब जगन्नाथ जी के उपासक यही कह रहे हैं, मेरे मन बसिया
मेरे मन बसिया मेरे मन बसिया होरी के रसिया मेरे मन बसिया मत जा रे रंगीले फागुन रसिया मत जा रे रंगीले फागुन ओ मत जा रे रंगीले फागुन रसिया मत जा रे रंगीले मत जा रे रंगीले फागुन रसिया मत जा महाप्रभु जगन्नाथ की। लेकिन आप लोग चिंतित मत हो, 15 दिन व्यतीत होते ही महाप्रभु जगन्नाथ फिर प्रकट होंगे। प्रकट तो वे है ही, पुनः आएंगे, रथ आरूढ़ होंगे और रथ आरूढ़ होकर के फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी गुंडीचा दर्शन करेंगे। हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं या तो अगली वर्ष स्नान पूर्णिमा पर या फिर रथ यात्रा पर, दोनों में से किसी भी समय महाप्रभु जी कृपा करेंगे तो पुनः कथा करने के लिए यहाँ उन्हीं तिथि काल में आने का प्रयास। लेकिन रथ यात्रा पर अगर हम आते हैं तो रथ यात्रा पर ही कथा प्रारंभ करें और लौटते रथ तक फिर यहीं रहें, महाप्रभु जी के गुंडीचा में दर्शन करें, ऐसा कुछ क्रम बनाना पड़ेगा। समय सब नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन आप सब लोग प्रार्थना करेंगे तो महाप्रभु जी ये कृपा हम सब पर कर देंगे और पुनः अगले वर्ष ये भाव होगा। और स्कंद पुराण युक्त पुरुषोत्तम महात्मा, इसी पर ही हम अगले वर्ष पुनः कथा। वैसे तो कई सारी योजनाएं बन रही हैं, अगले साल जन्माष्टमी की योजना भी बन रही है, अगले साल जनवरी में 3 दिन का और एक क्रम बन रहा है, कभी भी महाप्रभु जगन्नाथ जी बुला सकते हैं। लेकिन बस यही प्रार्थना कि महाप्रभु जी कृपा करें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे, बस वो हमारे रहें, हम उन्हीं के रहें, बस यही प्रार्थना है। इसी भाव के साथ आज की कथा को विश्राम देंगे, क्योंकि 3:30 का हमारा विमान है, 1.5 घंटा यहाँ से भुवनेश्वर पहुँचने में लगेगा, तो 2:30 बजे तो हम पहुँचेंगे, अभी निकलते हैं तो, और वो पकड़ के फिर भारत जाएंगे। आगामी कल 1 तारीख है, कल हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज का प्राकट्य दिवस है। महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना वे ऐसे ही स्वस्थ रहें, दीर्घ काल तक हम सब पर कृपा करते रहें, उन्हीं की कृपा से ही ये सब कथाक्रम चल रहा है। कल उनका जन्मोत्सव भी है, तो कल उन्हें प्रणाम करके परसों ऑस्ट्रेलिया प्रस्थान कर जाएंगे। परसों सुबह निकलेंगे, 3 को ऑस्ट्रेलिया पहुंच के 4 तारीख से मेलबर्न में 2 दिन का सत्र, उसके बाद 2 दिन एडिलेड, एक दिन एडिलेड, 2 दिन सिडनी, 2 दिन गोल्ड कोस्ट, इस प्रकार कथाएं क्रम हैं। 21 या 22 जुलाई को वापस भारत आएंगे। उसके बाद प्रयास करके जैसे तैसे भाग दौड़ के मैं उल्टे रथ में तो पहुंच ही जाऊंगा, और महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वर्ण वेश दर्शन करने का भाव रखा है। अब होगा क्या ये तो ठाकुर जी जाने। आएंगे और फिर उसके बाद 27, 28, 29 3 दिन
26 को भी पहुंच सकते हैं, वो देख लेंगे यहाँ का क्रम कैसा है। 26, 27, 28 या फिर 27, 28, 29 3 दिन गुरु दीक्षा का क्रम श्री धाम वृंदावन में होगा। और जितने भी रामानुज दास और दासी हैं उन सबसे मिलने का भी अवसर उसी काल में रहेगा। वृंदावन फोगला आश्रम में पूज्य बड़े गुरुदेव की कथा चलेगी और सुबह काल में कथा, संध्या काल में या फिर जो भी क्रम बनेगा कथा। और सब शिष्यों को पहुंचना है वृंदावन। आप लोगों की और हमारी भी प्रथम गुरु पूर्णिमा है एक प्रकार से, तो सब मिलेंगे, बढ़िया प्रेम से वहाँ कुछ चर्चा करेंगे। आल विंदार स्तोत्र पर 2-3 दिन 1-1 घंटा थोड़ा प्रवचन करेंगे। आप सबको वहाँ आना है और जिनकी दीक्षा होनी है वो सब अपने दीक्षा का क्रम रखेंगे। पहली बात हमारी बहुत ध्यान से, हम स्पष्ट, एक तो क्या हम बहुत ज्यादा उत्तर नहीं देते इसलिए हम पर बहुत लोग बातें बना देते हैं। कहीं भी किसी भी कथा में कोई पास नहीं लिया जाता, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। कथा में आने का कोई भी, सुनने का कोई भी दक्षिणा फीस कहीं नहीं लगती है। जहां पर भी पास होते हैं वो आयोजक लोगों के होते हैं, जो कथा करा रहे हैं उनके 50 परिवार, 100 परिवार के लोग, 500 परिवार के लोग। तो केवल अब भाई कथा करा रहे हैं तो आगे ऑब्वियस है उनको रहेगा कि हम ही बैठें, तो बस उनका एक विशेष द्वार प्रवेश का रहता है, बैठने का रहता है, बाकी कुछ नहीं होता। दीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन इसलिए होता है ताकि शिष्यों का नाम, पता, सब कुछ हमारे पास रहे। क्योंकि कालांतर में एक ऐसी एप्लीकेशन भक्ति पथ की बन रही है जो कि गुरु पूर्णिमा पर ही लॉन्च होगी, जिसके द्वारा समस्त रामानुज दास और दासियों से हम डायरेक्ट बात कर सकें, उनसे चर्चा कर सकें, वीडियो कॉल भी कर सकें, मैसेज भी कर सकें। अब जो भी है तो इतनी संख्या में कि कैसे सब, लेकिन लगे हैं 2-4 बढ़िया, वो भी सब रामानुज बालक ही हैं जो एप्लीकेशन बना रहे हैं। लाल जी के दर्शन उस पर हो सकें, सब एप्लीकेशन यूज सब कर सकते हैं, पर उसमें जो शिष्यों को एक कोड वर्ड प्राप्त होगा, उससे बस शिष्य ही उसके अंदर कुछ संप्रदाय और परंपरा युक्त जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सबका नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर आदि आदि सब आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन होंगे और उन रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ रहेगा। कोई भी व्यक्ति आपसे कहे दीक्षा दिलाने हम करवा देंगे रजिस्ट्रेशन, हमको इतना दे दो, उसकी शिकायत और कर देना आकर के। बिल्कुल इस प्रकार किसी भी फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ना, पैसे वालों के पैसा दे करके महाराज जी से मिल लो, लाल जी से मिल लो, ये करवा दो, ऐसा कुछ नहीं है। केवल कथा जो होती है उसकी दक्षिणा लगती है, उसका पैसा लगता है, बाकी मिलने का, जुलने का, दीक्षा का, दर्शन का, लाल जी की सेवा का कोई वो नहीं होता है। इसलिए कृपा कर जो भी फ्रॉड होते हैं, फैलाए जाते हैं, इन सबसे बचने का प्रयास करो। तो दीक्षा का क्रम होगा 29 तक। 29 की ही रात्रि को फिर न्यूजीलैंड चले जाएंगे, फिर वहां कथा करेंगे। प्रयास कर रहे हैं कि 7 अगस्त लाल जी का हिंडोला उत्सव होता है, वो भारत में ही करने का भाव है। अब कैसे लाल जी कृपा करेंगे वो देखेंगे। अब क्योंकि लगभग 1-1.5 महीना भारत में कथा नहीं है, ये विश्राम है आज। अब भारत में कथा सीधे 29 अगस्त से 10 दिन के, 11 दिन के, 11 ही है ना, 11 दिन की भक्तमाल कथा है श्री जयपुर में गोविंद देव जी की पावन चरण सन्निधि में। 29 अगस्त से लेकर के, और जन्माष्टमी बीच में ही आएगी, हाँ 4 तारीख को जन्माष्टमी गोविंद देव जी के चरणों में ही मनाएंगे, वहीं पर क्रम होगा। हमारे लोकेश जी आए हैं। अब वहाँ जगह तो सीमित है बैठने की, क्योंकि वहाँ इतने बड़े बड़े महापुरुषों की कथा हुई। आप चाहें तो खूब बड़ी बड़ी जगह कर सकते हैं, लेकिन वो स्थान इतना पवित्र है कि कहीं और जाने का मन, कथा करने का बड़े स्थान पर जयपुर में मन तो नहीं हो रहा है। लेकिन संख्या देखते हुए अब देखते हैं कि आप लोग क्या निर्णय लें। सरस कुंज ठाकुर जी जो आज्ञा करेंगे, फिर वहाँ 11 दिवसीय भक्तमाल श्री जयपुर में करेंगे 29 तारीख से। उससे पहले भारत में कथाओं का क्रम अब नहीं है, बस गुरु पूर्णिमा पर मिलन सत्र रहेगा। बाकी अभी तो सब ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिर उसके बाद कहाँ है, कनाडा में, अमेरिका में, दुबई में, इस प्रकार क्रम चलेंगे। फिर सीधे जयपुर में कथा होगी आकर के, और उसके बाद फिर भारत में ही आनंद करेंगे। आप सब लोग खूब प्रेम और भाव से महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। हमें बोला गया कि महाप्रभु जी आज पीड़ा में हैं,
तो कोई ऐसा कीर्तन पद मत गाइएगा जिसमें नृत्य हो, सब नाचें या कुछ। लेकिन दूर बैठे हैं महाप्रभु जी से, तो बस 2 पंक्ति इसी की गा देते हैं। अहे नीला शैन प्रवरमतावरण प्रवरमतावरण मुआरतनलिनी बनकुकर दलन अहे गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन चक्र पेशी नक्रनास उद्धरिलयापन अहे नीलशैन प्रबलमतावरण मुआरतनलिनी बनकुकरदलन कहे साल वेग हीन जाति रे मुयमन कहे साल श्रीरंगा चरण तले श्रीरंगा चरण तले परुवची हरण आहे शैल जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमान जगन्नाथ गाइए जय जय महाबाहु 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 पाहि जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा जय जय महाबाहु 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 पाहि जगन्नाथ 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 रक्षमा श्री जगन्नाथ महाप्रभु की बलभद्र सुभद्रा महारानी की नीलाचल धाम की नील चक्र की महोदधि समुद्र नारायण भगवान की साक्षी गोपाल की स्नान उत्सव की श्री राधा गिरधर लाल की पुरी धाम निवासियों की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर
आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। खूब अपना ध्यान रखिए, खूब प्रसन्न रहिए। महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करके, धाम को प्रणाम करके, पुरी वासियों को प्रणाम करते हुए प्रस्थान कीजिएगा। हमारे इस कथा के आयोजक, नाम उन्होंने कहीं भी ना लिखवाया है ना बुलवाया है, लेकिन इन लोगों को आप खूब आशीष दे करके जाइए कि इतना सुंदर क्रम कथा का यहाँ हुआ। ये समस्त परिवार जो यहाँ आए हैं, सबका भाव है कि आप सब लोग प्रसाद पा करके जाइएगा और धक्का मुक्की मत कीजिएगा। आज जब तक पुरी में सब लोग हैं, मौन थोड़ा सा रहिए, क्योंकि महाप्रभु जी अनवसर में हैं। कम बोलिए, कम हल्ला कीजिए, थोड़ा महामंत्र का ही और भगवान नाम का जप करते रहिए। प्रसाद पा करके सब लोग जाएंगे। हमारे कथा के जो निमित्त मनोरथी हैं, व्यासपीठ से इनको बहुत बहुत प्रणाम, पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीष। महाप्रभु जी कृपा करें तो साल 2 साल जब भी महाप्रभु जी चाहें, आपको ये सेवा का अवसर मिलता रहे। महाप्रभु जी ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें कि महाप्रभु जी की मंगलमयी कथा का अवसर आपको प्राप्त हो। सबको बहुत बहुत प्रणाम। हमारे जो पूरी कथा की व्यवस्था यहाँ पूरी वासी सब हमारे मित्रगण कर रहे, हमारे देवी भैया, विश्वा भैया, हमारे सौम्या जी कहाँ विराज रहे हैं, कहाँ हैं सौम्या जी? यहीं हैं, वे भी यहीं हैं। हमारे अभी भैया और हमारे जीयर स्वामी मठ के सब हमारे भाईगण, हमारे सब गुरुवृंद, सब ने खूब परिश्रम करके इस पूरी कथा को खूब आनंदित किया। ब्लू लिली रिजॉर्ट जहाँ पर ये कथा हुई, उनका भी बहुत सहयोग। पंडाल इतना सुंदर बना, प्रारंभ प्रवेश इतना बढ़िया बना, सब कुछ इतना आनंदित हुआ। सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आज हमारा गुरु स्थान यही है, जीयर स्वामी मठ। जो लोग रुकने वाले हैं वो जरूर मठ में जाकर के एक बार दर्शन करे आइएगा। आज वहां से ठाकुर जी की प्रसादी आई है, सब लोग उसका खूब प्रेम से आनंद करेंगे।